खुले आसमान के नीचे कुछ लोग बैठे थे। हाथों में तख्तियां थीं और जुबान पर नारेबाजी। मौके पर मौजूद वर्दीधारियों की फौज अचानक निहत्थे बैठे लोगों पर लाठियां बरसाने लगती है। महिलाओं और बच्चों को घसीटकर पुलिस की गाड़ी में ठूस दिया जाता है। वर्दी का रंग देखकर आप समझ गए होंगे कि ये पाकिस्तान की पुलिस के कारनामे हैं। मामला यह है कि बलूचिस्तान में पुलिस की क्रूरता और दमन के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रोटेस्ट को लीड कर रही थी डॉक्टर महरंग बलोच। पुलिस जिस क्रूरता के आरोपों का सामना कर रही है उसे सच साबित करते हुए प्रदर्शनकारियों को घसीटते हुए हिरासत में ले लिया गया। और अब खबर ये आई है कि 22 मार्च की गिरफ्तारी के बाद महरंग बलोच की कोई खोज खबर नहीं है। उन्हें परिवार वालों और वकीलों से मिलने नहीं दिया जा रहा है, ऐसे आरोप लग रहे हैं। और क्या क्या आरोप लग रहे हैं पाकिस्तान की पुलिस पर? महरंग बलोच कौन हैं जिनकी गिरफ्तारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बवाल मचा हुआ है, जिनके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित मलाला यूसुफजई ने ट्वीट किया है? और बलूचिस्तान में चल रहे प्रोटेस्ट को लीड करने वाले संगठन बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC की कहानी क्या है? इस वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है और आप देख रहे हैं खबरगाम। बात शुरू करते हैं नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित मलाला यूसुफजई के एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए पोस्ट से। मलाला ने लिखा है, मैं महरंग बलूच को हिरासत में लिए जाने से परेशान और चिंतित हूँ। वह लाखों बेजुबान लोगों, महिलाओं और बच्चों का प्रतिनिधित्व करती हैं जो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मानवाधिकारों के उल्लंघन का सामना कर रहे हैं। उन्हें तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। अब खबर जान लीजिए, फिर महरंग की कहानी पर आते हैं। 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने जफर एक्सप्रेस नाम की ट्रेन हाईजैक कर ली। हाईजैक के ठीक बाद पाकिस्तान में सेना के कॉन्वॉय पर अटैक भी हुआ। इन हमलों के बाद पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान के मिलिटेंट्स पर कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई के बीच ये आरोप लगा कि सेना बलोच लोगों को गायब कर रही है। पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक महरंग BYC कार्यकर्ता बेबर्ग बलूच, उनके भाई और बोलन मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर इलियास बलूच और उनके परिवार के सदस्यों की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी। पुलिस पर एक आरोप यह भी लगा है कि बिना पहचान बताए और जानकारी दिए 13 शवों को कथित तौर पर दफना दिया गया। BYC ने यह भी दावा किया था कि उसके 3 प्रदर्शनकारियों की मौत कथित तौर पर पुलिस की ओर से चलाई गई गोली से हुई है। हालांकि क्वेटा कमिश्नर हमजा शफकत ने इस दावे का खंडन करते हुए कहा था कि मौतें BYC नेतृत्व के साथ आए हथियारबंद तत्वों द्वारा कथित तौर पर की गई गोलीबारी के कारण हुई हैं। बहरहाल इन तमाम आरोपों के साथ BYC ने बलूचिस्तान के अलग अलग इलाकों में प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। एक प्रदर्शन क्वेटा के सरियाब रोड पर हो रहा था, जिसे लीड कर रही थी महरंग बलोच। इसी दौरान बलोच प्रांत की पुलिस ने महरंग समेत 16 एक्टिविस्ट्स को हिरासत में ले लिया। महरंग को क्वेटा के ही जिला जेल में ले जाया गया है। परिवार का आरोप है कि उन्हें महरंग से मिलने नहीं दिया जा रहा और ना ही खाना देने की इजाजत मिल रही है। वकील से मुलाकात नहीं करने देने के भी आरोप लगे हैं। खबर पता चल गई, अब फटाफट कहानी जान लेते हैं। साल 2006 की बात है। बलोचों के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे अब्दुल गफ्फार लांगो एक दिन अचानक गायब हो गए। अब्दुल गफ्फार अपने घर से कराची हॉस्पिटल जा रहे थे। तब उनकी बेटी की उम्र 10 साल थी। बेटी का नाम महरंग बलोच। अब्दुल गफ्फार 3 साल बाद घर लौटे, लेकिन फिर कुछ ही महीनों बाद गायब हो गए। लेकिन इस बार गफ्फार नहीं लौटे, बल्कि 13 साल की हो चुकी उनकी बेटी को एक फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने बताया कि आपके पिता का शव लास बेला शहर में मिला है। BBC की एक रिपोर्ट में महरंग का बयान मिलता है, जब मेरे पिता का शव आया तो उन्होंने वही कपड़े पहने हुए थे जो कि फट चुके थे। उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। महरंग का परिवार इस दुख से उबरने की जद्दोजहद में लगा ही था। 2017 में उनके भाई को सिक्योरिटी फोर्स उठा ले गई। एक ट्रॉमा जिसके निशान खत्म भी नहीं हुए थे, वो दोबारा ताज़ा हो गया। 3 महीने तक परिवार इस डर के साए में रहा कि कहीं इस बार पिता वाली कहानी ना दोहरा दी जाए। पूरा परिवार हर एक फ़ोन की घंटी पर सहम जाया करता था, क्योंकि 4 बरस पहले ही एक फ़ोन कॉल अपने साथ महरंग के पिता की मौत की खबर लेकर आई थी। हालांकि 3 महीने बाद उनके भाई को छोड़ दिया गया। भाई आज़ाद तो हो गए, लेकिन महरंग बलोच ने एक बात गांठ बांध ली कि अब वो बलोचों के गायब होने और हिरासत में होने वाली मौतों के मुद्दे पर पाकिस्तान सरकार और आर्मी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगी, ज़मीन से लेकर कोर्ट तक की लड़ाई। और इसी के साथ वजूद में आया बलोच यकजहती कमेटी। यकजहती का हिंदी तर्जुमा एकता है। BYC के गठन के बाद से ही महरंग बलोच बलूचिस्तान की जनता के मानवाधिकार की लड़ाई लड़ रही हैं। बीते बरस 2024 में उन्हें टाइम मैगजीन ने दुनिया के टॉप 100 लोगों की लिस्ट में शुमार किया था। जिस 2025 के मार्च महीने के उत्तरार्ध में महरंग को हिरासत में लिया गया है, उसी महीने के पूर्वार्ध में उन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी किया गया है।
लेकिन फिलहाल बलूचिस्तान के डिसअपियर्ड पर्सन्स की लिस्ट में एक और नाम जुड़ गया है। बलूच में डिसअपियर्ड पर्सन्स की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, जिन्हें पाकिस्तान आर्मी ने कथित तौर पर मार दिया या गायब कर दिया। महरंग बलोच उनको वापस लाने के लिए भी प्रोटेस्ट करती रही हैं, लेकिन अब यही संकट उन पर आन पड़ा है। बलूचिस्तान में चल रही पाकिस्तान आर्मी की कार्रवाई और महरंग बलोच को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। खबरगांव के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जहां हम हर रोज ऐसे ही वीडियोस लेकर हाजिर होते रहेंगे। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था इरशाद ने। शुक्रिया।